ये केवल एक राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी नहीं है जहां बस केवल आपको अच्छे खाने पीने, कंफर्ट और प्रायोरिटी देखने मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत से राज्य मिजोरम की यात्रा करवाती है, जहां बहुत सारे ब्रिजेस, टनल्स और न जाने कितने पहाड़ आपको रूट में देखने मिलते हैं। खैर, अपनी यात्रा बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से मिजोरम के सायरंग रेलवे स्टेशन तक होगी। इसमें ट्रेन होगी, ट्रेन नंबर 20508 यानी कि आनंद विहार सायरंग राजधानी एक्सप्रेस, अक्का मिजोरम राजधानी। ये राजधानी एक्सप्रेस के वीडियो में बहुत कुछ आप सभी का इंतज़ार कर रहा है और सबसे विशेष जो आखिरी 300 किलोमीटर का जर्नी रहेगा, वाकई आप उसे भूल नहीं सकते। और क्यों मैं इस राजधानी एक्सप्रेस को इंडियन रेलवेज़ की मोस्ट सीनिक राजधानी एक्सप्रेस का दर्जा दिया हूँ, ये आपका पूरा वीडियो में इंतज़ार कर रहा है। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुँच रही है सायरंग रेलवे स्टेशन। चलिए बहुत ही कमाल का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू सायरंग रेलवे स्टेशन। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ बिहार के राजधानी यानी कि पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आज मैं जर्नी करने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे स्टेट में जिसे आज़ादी से 77 प्लस ईयर्स का इंतज़ार करना पड़ा इंडियन रेलवेज़ के थ्रू कनेक्ट होने में। मैं बात कर रहा हूँ मिजोरम के कैपिटल आइजोल को इंडियन रेलवेज़ के थ्रू कनेक्ट होने में लगभग बहुत दिनों का इंतज़ार करना पड़ा। आज मैं जर्नी करने वाला हूँ पटना से लेकर सायरंग रेलवे स्टेशन तक। इस बीच अपनी ट्रेन रहेगी 20508 आनंद विहार टर्मिनल सायरंग राजधानी एक्सप्रेस। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यही है भैया रिटायरिंग रूम, जहाँ पे मैं 24 घंटा जैसा गुजारा हूँ। लगभग 650 रुपये पड़ा इस प्रॉपर्टी का। 2 चेयर वगैरह, ड्रेसिंग टेबल है, मिरर वगैरह है और ये है वॉशरूम वगैरह। रिटायरिंग रूम का फ़ायदा यही होता है कि बस गेट खोलो, सीधा आप स्टेशन के बाहर हो जाओगे। चलो, ट्रेन आने का पूरा समय हो चुका है, अब निकला जाए यहाँ से। लगभग अपने समय से 6 से 7 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन आके लग चुकी है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे। ये रही वो ट्रेन जिसमें अगला 32 घंटा मैं गुजारने वाला हूँ। यहाँ से लेकर सायरंग तक की अपनी यात्रा होगी। अपना डब्बा है B2। सीट बहुत ही ख़राब मिला है, सीट मिला है मिडिल बर्थ, शायद तक 42 नंबर है प्रोबेबली। चला जाए अपने कोच की तरफ। लगभग 32 घंटा का जर्नी इसी सीट में, 42 नंबर। जर्नी का मेन एक्साइटमेंट लेवल आएगा जब ट्रेन कल न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पार करेगी। अभी तो जर्नी नॉर्मल सभी ट्रेनों में जैसा आप करते हैं वैसा ही चलेगा, और जर्नी का असली मज़ा आएगा जब ट्रेन कल सुबह न्यू हैफलॉन्ग बदरपुर सेक्शन, उसके बाद नया रूट जो सायरंग तो मिज़ोरम को कनेक्ट किया। बहुत ही कमाल का वीडियो बनेगा। और यही खैर अपना सीट है 42 नंबर मिडिल बर्थ, बहुत वाहियात सीट मिला। तो लगभग अपने समय से 8 मिनट के विलम्ब अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बिहार के राजधानी यानी कि पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। लगभग अगला 32 घंटा इसी ट्रेन में अपना होने वाला है। लगभग 1500 से भी ज़्यादा अपन लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। काफ़ी धीरे धीरे अंदाज में अपनी ट्रेन स्किप कर रही है बिहार का क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और साथ ही साथ ओवरटेक कर रही है SMVT बेंगलोर को भागलपुर के साथ कनेक्ट करने वाली ट्रेन नंबर 12253 यानी साप्ताहिक अंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 4 मिनट की विलम्ब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार के भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ वैसे अपनी ट्रेन का सही समय जाना जाए तो 12:06 का अराइवल रहता है और अपने ट्रेन का 5 मिनट का अपने इस रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट रहता है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो आनंद विहार से तो पहला 2200 किलोमीटर आप सभी को मज़ा नहीं आएगा, पर जो अगला 300 किलोमीटर बचता है, लगभग 310-300 किलोमीटर जैसा, जो कमाल का रूट आप सभी को देखने मिलेगा। मैं बस ये ट्रेन जर्नी वो 300 किलोमीटर का स्ट्रेच को देखने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे आनंद विहार से चढ़ोगे तो डे 3 जो सुबह होगा, बहुत ही कमाल का दृश्य आप सभी का इंतज़ार करेगा। खैर, अपनी ट्रेन का भागलपुर जंक्शन पे 5 मिनट का हॉल्ट है। भागलपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है अपने ईस्टर्न रेलवे जोन का। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है जसीडीह जंक्शन, एक रामपुर हट जंक्शन से आ रही है, एक लाइन जिधर हम आगे भागेंगे यानी कि मालदा टाउन साहिबगंज वाली, और एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं जमलपुर वाली। इसीलिए भागलपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है अपने ईस्टर्न रेलवे जोन का। लगभग ये ट्रेन 2500 जैसा किलोमीटर ट्रैवल करती है अगर आप आनंद विहार दिल्ली से सायरंग जा रहे हो मिज़ोरम तक, और इसमें ये टोटल 18 जगह हॉल्ट करती है। पर एक चीज़ है, बिहार से जब कोई भी ट्रेन जाती है ना, मैं हर बार बोलता हूँ, गेट वगैरह पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है। क्या पता उनका वेटिंग टिकट रहता है कि ऐसे ही झूठ बोल देते हैं भैया रेलवे के हैं स्टाफ,
पूरा गेट ऑक्यूपाई हो जाता है। एक तो पेट्रोल वगैरह लिनन वगैरह का पूरा ब्लॉक है और ऊपर से वो लोग आके ब्लॉक कर देते हैं। मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे आगे जाएगा एनजेपी के बाद हम आज़ाद होंगे। अगला दिन का पूरा आपको जो डे 3 का, मेरा तो खैर डे 2 है पर इस ट्रेन का डे 3 लग जाएगा, जब ट्रेन बहुत ही कमाल के सीनिक सेक्शन पे एंटर करेगी, मंडाडीसा जंक्शन अगर हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं तो। उसके बाद बहुत ही कमाल का सीनिक रूट रहेगा टिल सायरंग। तो लगभग 7 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है भागलपुर रेलवे स्टेशन। अब इसका अगला हॉल्ट आने वाला साहेबगंज, उसके बाद मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। मैं आप सभी से सीधा मिलता हूँ मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे। और एक चीज़, मैं इस राजधानी एक्सप्रेस में फूड वगैरह ऑप्ट नहीं किया क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बाहर का चीज़ खाना बहुत कम करते जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं फूड ऑप्ट नहीं किया और कोई कारण नहीं है। कटलेट लेके खा चुका हूँ क्योंकि कटलेट के प्रेमी है। कटलेट वाकई कमाल का था। खैर मेरे को तो फर्स्ट एसी वाला कटलेट मिला है, मैं नॉर्मल कटलेट का टेस्ट नहीं, पर हाँ जो फर्स्ट एसी मिला कमाल का टेस्ट था। खैर चलिए आप सभी से सीधा मिलता हूँ मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। तो लगभग अपने समय से 15 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन आ चुकी है मालदा के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ अपनी ट्रेन का वैसे 10 मिनट का ठहराव रहता है, 4:15 का अराइवल रहता है, 4:25 का अपने इस आनंद विहार सायरंग राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर रहता है। उनको लगता है ये राजधानी एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज की ऐसी राजधानी एक्सप्रेस है जिसका रूट काफ़ी खूबसूरत होता है। मैं जानता हूँ कोंकण रूट इससे ज़्यादा खूबसूरत है, पर जो नया रूट आप सभी को मिलेगा हैफलॉन्ग के बाद, वो जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है भैराबी से सायरंग वाला, जहाँ मात्र 51 किलोमीटर में 48 ब्रिज और न जाने कितने टनल्स पे ये ट्रेन होके गुजरती है, तो आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। मेरे को लगता है ये और कोंकण एकदम नेक टू नेक फाइट है और मेरे अनुसार ये रूट जीतता है क्योंकि एक ऐसे राज्य को कनेक्ट करता है जो आज़ादी से लगभग 77 प्लस ईयर्स उसको इंतज़ार करना पड़ा इंडियन रेलवेज़ के थ्रू अपने आप को कनेक्ट होने में, और इंडियन रेलवेज़ को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कठिन रूट है। बहुत ही क्या बोलते हैं एक्सपर्ट इंजीनियरिंग लगा है उस रूट को इंडियन रेलवेज़ के थ्रू कनेक्ट करने में। मैं बस उस रूट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी लगभग 2-3 घंटा आँख बंद करके सोया हूँ, कुछ कवर वगैरह नहीं किया हूँ, बस इंतज़ार है तो कल सुबह होने का। और उसके बाद बहुत ही कमाल का सेक्शन में अपनी ट्रेन जब घुसेगी, वो 300 किलोमीटर जो मैं आपको दिखाऊंगा वही इस पूरा रूट का, पूरा जर्नी का मेरा पूरा मेन पॉइंट रहेगा, पूरा मेन उद्देश्य रहेगा। तो लगभग 26 से 27 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है मालदा के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से। अब हमने इस ट्रेन का अगला हॉल्ट आने वाला एनजेपी रेलवे स्टेशन यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो, इस तरीके का खाने पीने का प्लेट लगातार आपको सस्ता दिखेगा, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे इवनिंग स्नैक्स हो, जो भी हो, ये पट्टा उसी के लिए बना रहता है। दिन भर यार दिन भर कुछ ना कुछ लगाया और सर्व किया जाता है। फिलहाल अपनी ट्रेन को लूप किया गया दालखोला रेलवे स्टेशन पिछला 10 से 15 मिनट, और पीछे से आ रही है पटना को एनजेपी के साथ कनेक्ट करने वाली ट्रेन नंबर 22234 यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका एनजेपी उससे पहले अराइवल है, पर पता नहीं क्यों अपने ट्रेन का डिटेंशन बढ़ा के वंदे भारत को पास करवाया जा रहा है। बल्कि वंदे भारत का 1-2 हॉल्ट भी है एनजेपी पहुँचने से पहले, पर कोई बात नहीं, आप सभी को ओवरटेक दिखाते हैं। खैर अपने समय से 1 घंटा 20 मिनट की विलंब अपनी ट्रेन है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो खैर अपनी मिजोरम राजधानी या सायरंग राजधानी एक्सप्रेस एक साप्ताहिक ट्रेन है। प्रत्येक संडे को आप सभी को आनंद विहार दिल्ली के मिलेगी शाम 7:50 को, और तीसरे दिन आप लोग होंगे दोपहर 3-3:30 बजे के अराउंड मिजोरम के राजधानी आइजोल के सायरंग रेलवे स्टेशन पे। देखो क्योंकि अपने इस ट्रेन का डिनर एनजेपी रेलवे स्टेशन से बोर्ड होता है, तो अगर एनजेपी रेलवे स्टेशन अगर अपनी ये ट्रेन लेट आती है तो उसके कारण से दिक्कत क्या होता है पता है, पैसेंजर लोग को सर्विस नहीं मिल पाता है। मैं फर्स्ट एसी का नहीं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एसी का तो पेंट्री कार में बनता है, पर थर्ड और सेकेंड एसी का क्योंकि इसमें बोर्ड किया जाता है, अगर एनजेपी रेलवे स्टेशन लेट आया जाए तो ये बोर्डिंग प्रोसेस भी डिले होगा, उनके पास वगैरह सर वगैरह करने में अच्छा खासा डिले हो जाएगा। 9 बज गया
जनरली इतना लेट होता नहीं है डिनर सर्व होने में, एक प्रीमियम ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हो तो। ये हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस के कारण, जो नहीं होना चाहिए। इसका टाइम वंदे भारत के अराइवल से पहले था, पर क्या पता क्यों NFR ऐसा किया, इसको वंदे भारत के पीछे लिया। खैर वो मेरा बात नहीं है, मैं बस आप सभी को बोल ही सकता हूँ कि इसमें डिनर थोड़ा लेट सर्व होगा अगर ये NJP रेलवे स्टेशन लेट आती है तो 10 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है NJP या न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके बाद इसका अगला हॉल्ट आने वाला न्यू कूच बिहार, फिर वही रंगिया के रस से अपनी ट्रेन बढ़ेगी गुवाहाटी हो जाए। तो मैं आप सभी से मिलूँगा, अभी आप सभी को उससे पहले डिनर दिखाऊँगा, उसके बाद विश्राम करूँगा। अर्ली मॉर्निंग बहुत ही कमाल का नज़ारा, मैं तो बस नज़ारा का इंतज़ार कर रहा हूँ कब अपनी वो ट्रेन बहुत ही कमाल के दृश्य में घुसेगी और ये वीडियो का जो मेन क्या बोलते हैं पार्ट है वो वहीं से शुरू होगा। चलिए आप सभी को डिनर के एक बार सैर कराते हैं, जैन मील का बोले हैं, तो उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। खैर यही है अपने इस राजधानी एक्सप्रेस का जैन मील। मैं दाल चावल बस नहीं लिया, वही एक चीज़ का कमी है। ये पनीर भुजिया है, फ्रेशली पेंट्री कार में बना है, और ये तो खैर जो बेस किचन से आया वो हिसाब किताब है। ये दही है और ये रोटी। इसका एक्सपीरियंस हमको नहीं पता कैसा क्या होगा, मैं खाने के बाद आप सभी को बताऊंगा क्या असल में। पर जो लोग खाएं वो तो बहुत ही निहत तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ योग्य रोटी है। चलिए पहले फिनिश करते फिर आप सभी से सीधा मिलते हैं। वेलकम टू डे नंबर 2 ऑफ द सायरंग राजधानी एक्सप्रेस। फ़िलहाल अपनी ट्रेन असम के होजाई डिस्ट्रिक्ट के होजाई रेलवे स्टेशन पे लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट जैसा डिले आ चुकी है। वैसे सही समय जाना जाए तो 6:14 का अराइवल रहता है और मात्र 2 ही मिनट का अपने इस ट्रेन का यहाँ से हॉल्ट रहता है। तो मात्र 2 ही मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है होजाई रेलवे स्टेशन से। अब लगभग 40-50 किलोमीटर के बाद आता है मंदरडीसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वहाँ से अपने इस ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव लगेगा और उसी के बाद से वो जो सीनिक सेक्शन है लगभग 250-300 किलोमीटर का, वो अपना शुरू होगा इस जर्नी का। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है लगभग आनंद विहार से 2200 किलोमीटर का जर्नी करके मंदरडीसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ अपने सायरंग राजधानी एक्सप्रेस को बैंकर लोकोमोटिव अटैच होगा। एक ट्रेन को चलाने के लिए नॉर्मली जो आप सभी ट्रेन में देखते हैं सामने एक इंजन लगा रहता है, पर घाट सेक्शन वगैरह आता है, ग्रेडियंट वगैरह आता है, तो ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव लगाए जाते हैं पीछे ट्रेन के, ताकि वो ट्रेन को पुश कर सके अच्छा से। तो मंदरडीसा जंक्शन से बदरपुर जंक्शन तक अपनी ट्रेन बैंकर लोकोमोटिव के साथ चलेगी और कपल वगैरह होगा। और ये खैर अपना बोर्ड है और वो रहा वो लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव ही है, यहाँ पे डीजल का ही राज चलता है। और वही लोकोमोटिव अपने इस ट्रेन में कपल होगा। उसके बाद अपनी सायरंग राजधानी मंदरडीसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करेगी। ये अपने इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल्ट होता है, ठीक है। ये कोई शेड्यूल हॉल्ट वगैरह नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव अटैच होगा, कपल होगा। यह खैर अपनी सायरंग राजधानी एक्सप्रेस। तो लगभग 7-8 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है अपने टेक्निकल हॉल्ट मंदरडीसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब जो इसके बाद लगभग 300 किलोमीटर अपनी ट्रेन चलेगी, बहुत ही कमाल का नज़ारा आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। प्लस वेदर काफ़ी कमाल का है, पूरा बारिश का मौसम है। अपने उधर तो 45 लगभग 40-45 डिग्री गर्मी है, पर यहाँ कमाल का वेदर है। बस एक चीज़ था, रात में मैं डिनर जब कर रहा था तो एक बोला था, वो जो IRCTC रोटी अपना निकाला है वो पैकेट वाला, डियर IRCTC उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। उससे बहुत अच्छा रोटी था जो फॉयल पेपर में आप लोग बना के चढ़ाते थे। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या खूबसूरत ये रेल रूट है, ये रेल मार्ग है, और यहाँ के क्या ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। कमाल का खूबसूरती है। आप सभी को पता है इंडिया क्यों इतना खूबसूरत है? कहीं इस वक्त अभी 40 डिग्री के ऊपर गर्मी होगा, आदमी पसीना से परेशान होंगे, और वही जहाँ तक मेरा चश्मा देख लो और पहाड़ का नज़ारा देख लो। यह है आसाम का बारिश वाला वेदर। बहुत ही कमाल का सुबह हो रहा है। अभी लगभग सुबह का हो रहा है 8:40 जैसा, कमाल का बारिश हो रहा है। हैफलंग वगैरह में तो और कमाल का बारिश हो रहा है। और फिर ये नेचुरल ब्यूटी क्या कमाल का लग रहा है, क्या कमाल, एक शब्द, क्या कमाल का जर्नी आज हम कर रहे हैं। तो ये है खैर आसाम का दिहाखो रेलवे स्टेशन। बहुत ही छोटा और बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे अपनी राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है ट्रेन नंबर 15615 यानी कि BG फास्ट पैसेंजर को, जो कि कनेक्ट करती है गुवाहाटी को सिलचर के साथ।
टनल भी है ना साथ के साथ आगे लाइट लाइव हो है लाभ हो गई ये गया बादल जब आसमान बादल है उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि बादल खुद पहाड़ से बात करने के लिए नीचे तक उतरे हैं। क्या कमाल का दृश्य और क्या कमाल का ये रेल मार्ग है अपना भारत में। और खैर ये कमाल का व्यू देखते देखते मैं ये तो भूल ही गया था अपनी ट्रेन कुछ ही देर में ओवरटेक करने वाली है कांचनजंगा एक्सप्रेस, जो कि कनेक्ट करती है पश्चिम बंगाल के सियालदा को असम के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी यानी कि सिलचर के साथ। ओवरटेकिंग सियालदा सिलचर कांचनजंगा एक्सप्रेस। टाटा। अब नाम बताओ अपना। हीरो नाम बता दो चलो बाय बाद में मिलेंगे। टाटा। चलो ट्रेन में वापस। टाटा। तो लगभग अपने समय से 1.5 घंटा की डिले में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ असम के न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन। और जो अभी तक प्राकृतिक सुंदरता आप देखे हो, मैं आशा करता हूँ इतना प्राकृतिक सौंदर्यता मैं आज तक कोई जर्नी में नहीं देखा हूँ। कोंकण रेलवे उतना डीप में नहीं कवर किया हूँ, पर आशा करता हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट ब्यूटीफुल जर्नी है। और वो भी राजधानी एक्सप्रेस प्रीमियमनेस अपने साथ। रास्ते में हम लोग कंचनजंगा एक्सप्रेस बहुत सारे ट्रेनों को ओवरटेक किए और बाद बाकी खाने पीने का इसमें तो टेस्ट है। वो एक मेरे को थोड़ा रोटी का थोड़ा खटका कि वो पैक्ड रोटी नहीं मिलना चाहिए मेरे मुताबिक। अगर आप न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन आते हो तो यहाँ पैक्ड फ्रूट वगैरह मिलता है। सबसे पहले इसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी से मिलता हूँ, क्योंकि ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। 8:45 का अराइवल रहता है और 8:47 का अपने इस ट्रेन का न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन से डिपार्चर रहता है। और बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है, बहुत खूबसूरत। चलिए खैर कुछ ले लेते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। अभी तक का इंडियन रेलवेज में सबसे कमाल का रेलवे स्टेशन मैं देखा हूँ। अच्छा, आसाम तरफ एक प्रचलन है, यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा दुकान वगैरह करती हैं, तो जितना भी फ्रूट चाट वगैरह बिरयानी वगैरह लगाई थी सब लेडीज़ वुमेन ही थी। खैर अपनी ट्रेन मात्र 3 मिनट जैसा रुकी है और डिपार्ट करके बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले आसाम के न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन से। क्या सीन है, इस सीन का दाम है। तो लगभग अपने निर्धारित समय से 1 घंटा विलम्ब हम लोग हैं करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वैसे यहाँ अपने ट्रेन का 10 मिनट का ठहराव रहता है, क्योंकि बैंकर लोकोमोटिव डिटैच होता है, लोको रिवर्सल का प्रोसेस होता है, तो आसपास 20-25 मिनट जैसा रुकेगी ट्रेन। अभी फ़िलहाल समय हो रहा है 12:30, लगभग 1 घंटा 10 मिनट डिले 12:30। खैर अपने इस ट्रेन का मेंटेनेंस NFR नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे करता है, प्राइमरी मेंटेनेंस इसका सिलचर है। तो ट्रेन का मतलब साफ़ सफाई में अगर बात किया जाए, NFR की ट्रेन है जिस हिसाब से आशा था उससे बहुत उच्च लेवल का साफ़ सफाई मिला। मानते ही प्रीमियम ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस है, तो इसका साफ़ सफाई वाकई में बहुत अच्छा था। हर एक कोच में वॉशरूम वगैरह, चाहे लिक्विड सोप बोलो, चाहे रेगुलर साफ़ सफाई बोलो, सब कुछ किया जा रहा है ट्रेन में। NFR का ट्रेन है, ठीक ठाक मेंटेनेंस में आता है। और पेंट्री कार वगैरह के जो मेंबर वगैरह है जो सर्विस वगैरह दे रहे, तो उनका तो नेचर कमाल का है। मेरा आज तक कोई भी ट्रेन में पेंट्री कार हो, कोच अटेंडेंट हो, जल्दी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। 99% बोलेंगे वो फ्रेंडली होते, जहाँ देख लेते कैमरा वगैरह ये वो, तो वो एकदम फ्रेंडली, स्टार्टिंग में फ्रेंडली रहते। खैर अपनी ट्रेन आई है बदरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे। वैसे खैर आप बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आ रहे हो तो यहाँ वैसे खाने पीने का आप सभी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लाइन से स्टॉल वगैरह है। अगर आपकी ट्रेन मतलब ट्रेन में खाना पीना नहीं है या अच्छा नहीं मिल पा रहा पेंट्री कार में, तो यहाँ पे भी आप उतर के आसानी से अच्छा खाना खा सकते हो। पैक्ड फूड वगैरह तो हर कुछ है, और वैसे आलू पराठा वगैरह भी है। अगर आपका मन है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अगर आपकी ट्रेन आई है
तो अब उसको मज़ा उठा सकते हैं। तो 10-12 मिनट जैसे रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो मैं ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे अपना स्वागत होगा मिजोरम राज्य में, और एक रेलवे स्टेशन बाद अपनी राजधानी एक्सप्रेस ऑफिशियली एंटर कर जाएगी मिजोरम राज्य में। आप सभी को पता है बाहर क्या वेदर है, क्या मौसम है। इन 3, 2, 1 हियर वी गो। ये है बाहर का मौसम, कमाल का बारिश, ये देख लो कमाल का बारिश, कमाल का। और एक स्टेशन बाद अपनी ट्रेन ऑफिशियली एंटर कर जाएगी मिजोरम राज्य में, यानी कि भैराबी वो रेलवे स्टेशन का नाम है। और ये देखो कमाल का बारिश हो रहा है, कमाल का, पूरा लश ग्रीनरी से भरा अपना मिजोरम राज्य, अपना असम मिजोरम का बॉर्डर का इलाका है ये। और क्या कमाल का पानी आ रहा है, क्या कमाल का। बस इसमें 3 चीज़ है, पहला ग्रीनरी, दूसरा ब्रिज, तीसरा टनल, और कमाल की खूबसूरत वादियाँ। हेलो, हाय हाय। मिजोरम राजधानी का मिजोरम राज्य में स्वागत है। अपनी ये राजधानी का पहला हॉल्ट मिजोरम स्टेट में, जो कि आता है भैराबी में। ये डिस्ट्रिक्ट का बात किया जाए तो कोलासिब। अपनी इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। 1:35 का अराइवल रहता है और 1:37 का अपनी इस ट्रेन का भैराबी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर रहता है। ये अपनी ट्रेन का पहला हॉल्ट है मिजोरम में। और क्या कमाल का वेदर है, कमाल का वेदर है। और मुझे अभी ये जान के पता चला कि मिजोरम इंडिया का 1 नंबर में आता है लिटरेसी रेट के मुकाबले। मतलब जहाँ पे इंग्लिश वगैरह आप अगर बोलोगे वो लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो हमको पता ही नहीं था। केरला तो हमको पता था नीचे आ चुका है, पर मिजोरम 1 नंबर पे ये नहीं पता था भाई साहब। तो क्या कमाल का, क्या खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ के लोग तो वाकई में बहुत कमाल के हैं। थोड़ा खाना पीना अगर देख के खाया जाए तो बहुत कमाल का ये लोकेशन है घूमने फिरने के लिए। और खैर अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे भैराबी रेलवे स्टेशन पे। पैसेंजर से एक चीज़ बहुत ही कमाल का जान के पता चला कि पहले जब ये ट्रेन मिजोरम राज्य अपना ट्रेन से नहीं जुड़ा था, तब जो पब्लिक आते थे वो लोग गुवाहाटी या सिलचर या बदरपुर डिपोट करते थे। पूरा दिन भर का उन लोग का जर्नी लग जाता था। बहुत ही ख़राब रोड वगैरह थी उनको सायरंग, उनको आइजोल, उनको मिजोरम पहुंचने में। पर ये ट्रेन का देन है कि वो लोग बहुत ही इजीली डायरेक्टली इंडिया के हर एक लोकेशन से पहुंच जाले सायरंग रेलवे स्टेशन। आने वाले समय में और बहुत सारे ट्रेनें इस रूट में चलाचल करेंगी। ये रूट भी इलेक्ट्रीफाइड होगा। जैसे तार वगैरह लगा हुआ है, पर अभी डीजल लोकोमोटिव के साथ ही पूरा कारोबार हो रहा है इंडियन रेलवेज़ का। और तार वार वगैरह लगा हुआ, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी चलेंगी, बहुत सारी ट्रेनें होंगी। और कमाल का ये बात जब पता चला ना, तो हाँ दिल से एक सैल्यूट निकलता है। मैं गवर्नमेंट का तारीफ इसमें करना चाहूँगा। ये बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव लेने के लिए मिजोरम को रेलवे के थ्रू कनेक्ट करने में मान रहे लगभग 77 ईयर्स लग गया आज़ादी के बाद में। पर कमाल का ये रेलवे उन्होंने कनेक्ट किया है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लोगों को फ़ायदा दे रहा है, चाहे वो डिफेंस वगैरह हो, चाहे जो लोग भी हों जो इससे इनडायरेक्ट टच में या डायरेक्ट टच में। तो खैर 2 से 3 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है भैराबी रेलवे स्टेशन से, जो कि मिजोरम का पहला रेलवे स्टेशन है। अब अपने इस ट्रेन का डेस्टिनेशन यानी कि सायरंग रेलवे स्टेशन तक यहाँ से 51 किलोमीटर बसता है। इस बीच 48 ब्रिजेज आते हैं। एक ब्रिज तो इतना लंबा बड़ा है जो कुतुब मीनार के से भी बड़ा है। तो अब समझ लो इंडिया का क्या एक्सपर्टीज़ रहा है, क्या इंजीनियरिंग टीम रहा है जो ये पूरा रूट को डिज़ाइन किया। देखो मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट अपनी ट्रेन भैराबी रेलवे स्टेशन से निकली है और वापस से एक सुरंग, एक टनल पे एंटर कर चुकी है। टनल से जैसे निकलेगी वैसे अपनी ट्रेन पहुँचेगी ब्रिज के ऊपर। क्या कमाल का ये रूट बना है, क्या कमाल का, एक शब्द हो ये रूट लाजवाब रूट है इंडियन रेलवेज़ का।
है वो ब्रिज जो इस रूट का सबसे बड़ा है और हाइट अनुसार कुतुब मीनार के लंबाई से भी ज़्यादा लंबा है। ये है वो ऐतिहासिक ब्रिज जो कि सारंग रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है, जो कि मिजोरम के राजधानी आइजोल को कनेक्ट करता है। ये देखो क्या कमाल का नज़ारा है यार, क्या कमाल का नज़ारा है, क्या कमाल का। जो शब्द बोले वो कम। और कुछ ही देर में अपना अराइवल होगा सारंग रेलवे स्टेशन। ये देखो क्या कमाल का घर है, ये देखो ये रहा। वेलकम टू सारंग रेलवे स्टेशन। ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है और क्या खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन दिखता है दोस्त। तो लगभग 32 आवर्स जैसा अपना जर्नी इसी सीट पे गुजरा है। 42 नंबर मैं जानता हूँ, बाहर ज़्यादा बिताया हूँ, आखिरी लगभग डे 2 पूरा गेट पे बिताया हूँ। इतना सीनिक जर्नी था ना, इतना सीनिक रेल मार्ग, इतना सीनिक रेल रूट मैं कल्पना नहीं कर सकता, मैं आशा नहीं कर सकता। एक बार आप आओ और कमाल का रूट एंजॉय करो। अगर आप नहीं भी मिजोरम घूम सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आओ, ILP वगैरह बनाओ, कोई होटल में स्टे कर लो एक रात के लिए। बहुत ही कमाल का ये रेल रूट है, बहुत ही कमाल का रेल रूट है ये। वेलकम टू सारंग रेलवे स्टेशन। लगभग अपने समय से 53 मिनट्स डिले अपनी मिजोरम राजधानी एक्सप्रेस, सारंग राजधानी मज़ा नहीं आ रहा वर्ड बोल के, पहुँच चुकी है मिजोरम के कैपिटल आइजोल के सारंग रेलवे स्टेशन। क्या कमाल का रेलवे स्टेशन है, क्या कमाल का रेलवे स्टेशन है। तो मैं इससे तो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे बाहर जाने के लिए मेरे को ILP वगैरह ज़रूरत है। पर हाँ, ये जो बैकग्राउंड में पहाड़ देख रहे हो, इससे बेस्ट लोकेशन हो नहीं सकता इस वीडियो का एंड करने का। तो आप सभी एक कमेंट ज़रूर करके जाना ये जर्नी वीडियो आप सभी को कैसा लगा। क्या मैं इंडियन रेलवेज़ की बेस्ट सीनिक राजधानी एक्सप्रेस का इस ट्रेन को दर्जा दिया हूँ, क्या सही दिया हूँ या गलत दिया हूँ। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। साइनिंग ऑफ फ्रॉम सारंग आइजोल, अक्का मिजोरम की राजधानी। टाटा बाय बाय, सी यू।